सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हिंदू का मकान वापस दिलाओ, हिंदू का मकान वापस दिलाओ। पीछे वाला घर जो है ये मुसलमानों ने खरीद लिया है और मुसलमान जहाँ एक आ जाता है हिंदू का रहना मुश्किल हो जाता है। जी। बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर से यूपी में। उनसे जो पप्पू हैं नरेश, उनसे हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम इसे बेच रहे हैं। तो हमने उसने शहीद ने कहा, हमारे मामा के लड़के ने, कि जी हम ले लेंगे। कैंट विधायक जी ने कि भैया कोई भी हिंदू आवे इसे मकान को ले सकता है। तो 3-4 महीने हो गए, कोई भी हिंदू थापना नगर का नहीं पहुंचा वहाँ पे, कोई भी नहीं पहुंचा वहाँ पे। तो जब जाके ये हमने जो है 1 करोड़ से ऊपर का पड़ रहा है हमें, तो हमने जो है ना ये इसको हमने बैंक से लिया है। ऐसे ही 2010 में भी एक थापन नगर की घटना है जहाँ पर हिंदूवादी संगठन ने वो बेचा, पंजाबी समुदाय के लोग ने था और मुस्लिम समुदाय के लोग ने खरीदा, तो वहाँ पर रास्ता वस्ता ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया। तो ये घटनाएं हो रही हैं कि एक तबके को दबाया जाए। पहले ये काम दलितों के साथ किया गया, आज किसी को भी इस बात से गुरेज नहीं है कि बीजेपी सरकार है और आरएसएस का एजेंडा चल रहा है इस देश के अंदर। वो साफ साफ कहते हैं, बहुत सारी जगह साफ साफ कहते हैं, जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं उनमें साफ साफ कहते हैं कि यहाँ दलित और मुस्लिम नहीं आएगा। उन दो चीज़ों से दिक्कत है। हिंदू का मकान वापस दिलाओ, हिंदू का मकान वापस दिलाओ। हिंदुओं का पलायन नहीं होने देंगे, हिंदू का पलायन नहीं होने देंगे। पीछे वाला घर जो है ये मुसलमानों ने खरीद लिया है और मुसलमान जहाँ एक आ जाता है हिंदू का रहना मुश्किल हो जाता है। जी। बहुत मुश्किल हो जाता है, खास तौर से यूपी में, क्योंकि ये लोग इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं हैं और ये लोग इतनी गालियाँ देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, अपने परिवार में बाहर देख लें ऐसे ताका झाकी करते हैं। हमें बहुत ख़राब लगता है, हम लोग इनके साथ नहीं रह सकते। इन्होंने जो पाकिस्तान में किया वो भी किसी को भूला नहीं है अभी भी, तो इनके साथ रहना तो बहुत ही मुश्किल है। और एक एक करके सब घर खाली हो जाएंगे, पूरा थापर नगर खाली हो जाएगा जैसे पटेल नगर खाली हुआ। हिंदू को तकलीफ़ नहीं, ये हिंदू देश है और हिंदू ही परेशान है। अच्छा, जिन्होंने मकान बेचा काला जी ने, आपने उनसे बात की कि भाई आपने जो है ये मकान क्यों इन लोगों को? हमें तो पता ही नहीं चला वो कब चले गए, हमें नहीं पता चला। अच्छा, पता नहीं। हम उधर हैं, वैसे भी थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो हमें तो बिल्कुल पता नहीं चला वो कब चले गए। इसी बात की कि भाई देखो इनके साथ हम नहीं रह सकते, इनके कल्चर में हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क हैगा। हम इनके साथ रह ही नहीं सकते। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हम कृष्ण जी के भक्त हैंगे। हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता। देखो इनके घर में कुछ बनेगा तो उसकी भी स्मेल आती है। तो बस वही है कि भाई मतलब हम अब यहाँ रहना ही नहीं चाहते इस माहौल में। तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई मम्मी घर रहना ये बेचना पड़ेगा और हम कहीं और जगह सुरक्षित जगह जाएंगे। हम इनके सामने है ना सुरक्षित नहीं है। ये जो जिन्होंने मकान लिया था ये मेरे मामा के लड़के हैं, उनका नाम शहीद है। और करीब 5-7 महीने 5-6 महीने पहले की बात है, तो हम ये पड़ोसी हैं सारे। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि भाई हम इसे मकान को बेच रहे हैं। तो दूध का कारोबार है इसका, हमारे भाई का, मामा के लड़के का। तो उनसे जो पप्पू हैं नरेश, उनसे हमने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम इसे बेच रहे हैं। तो हमने उसने शहीद ने कहा, हमारे मामा के लड़के ने, कि जी हम ले लेंगे। तो उसमें इनके किसी पड़ोसी को पता लगी, उन्होंने उसका विरोध करा। तो
तो 2 4 5 लोग इकट्ठे होके वो आए कि भाई हम इसे लेने नहीं देने गए हैं। तो उसके अंदर जो है ना बात चलते चलते तो उसमें हमारे कैंट विधायक हैं अमित अग्रवाल जी, तो उनके पास ये करीब 3 से 4 महीने तक ताली रही। नरेश जी ने उन्हें यानी कि पप्पू जी ने उन्हें ताली दे दी। तो उन्होंने कहा विधायक जी ने, कैंट विधायक जी ने, कि भैया कोई भी हिंदू आवे इसे मकान को ले सकता है। तो 3-4 महीने हो गए, कोई भी हिंदू थापन नगर का नहीं पहुंचा वहाँ पे, कोई भी नहीं पहुंचा वहाँ पे। तो जब जाके ये हमने जो है 1 करोड़ से ऊपर का पड़ रहा है हमें, तो हमने जो है ना ये इसको हमने बैंक से लिया है। बैंक इसका मालिक है, बैंक ने हमें लोन दे के मालिक बनाया है। और बाकी पूरे थापन्ना घर का कोई विरोध नहीं कर रहा। बाहर के 1-2 जने हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, ये तो सिर्फ अल्लाह भगवान ईश्वरी जाने। बाकी कोई पूरी थापन्ना घर का सब बढ़िया लोग हैं, फर्स्ट क्लास लोग हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। 100 साल से ज़्यादा हो गए हमें इस बस्ती के अंदर रहते रहते, आज तक कोई कुछ भी नहीं है। मेरठ के थापड़ नगर में एक घटना सामने आई है। वहाँ पर एक मुस्लिम ने एक मकान खरीदा है कॉलोनी में, तो वहाँ पर हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ें क्यों हो रही है? देखिए, ये इस देश का और समाज का दुर्भाग्य है कि इस देश में हमेशा से जो चरमपंथी लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि एक तबके को दबाया जाए। पहले ये काम दलितों के साथ किया गया और उन्होंने अपने ग्रंथों में सब में यही लिखा और यही सामाजिक रूप से करा। भेदभाव की रणनीति उनकी रही है। आज किसी को भी इस बात से गुरेज नहीं है कि बीजेपी सरकार है और आरएसएस का एजेंडा चल रहा है इस देश के अंदर, तो वो यही चाहते हैं कि जो भी इस देश में सप्रेस्ड क्लास हैं उनको और दबाया जाए। अब मैं, जैसे ये थापर नगर का मुद्दा है, इसमें एक मुस्लिम ने एक हिंदू का मकान खरीदा, तो क्या हिंदू से ज़बरदस्ती खरीदा? हिंदू से हिंदू ने मकान क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि हिंदू या तो उनकी क्षमता नहीं थी आसपास वालों की लेने की, या वो कम पैसे देना चाहते थे उसे, जितनी कम मकान की वैल्यू उसने अपने मालिक ने आंक रखी थी। अब किसी मुस्लिम ने दे दिया, क्योंकि थापर नगर, देखिए थापर नगर का क्लाइमेट, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो वो है, उसमें एक जगह वाल्मीकि हैं, एक जगह कुछ ये पंजाबी लोग हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लोग हैं। मतलब मिसनेलियस है, 1-2 गली पंजाबियों की हैं, 1-2 गली वाल्मीकियों की हैं, एक मुस्लिमों की हैं। तो वहाँ पहले से ही आपस में मिलजुल के रहते आए हैं और एक दूसरे के मकान जो जिसको ज़रूरत है, जिसको बेचनी है, वो लेते आए हैं। अब सर, शास्त्री नगर के बाहर का रहने वाला कोई शहर में तो मकान लेगा नहीं, जो शहर में रह रहे हैं तो आस पड़ोस का मकान वही लेगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं जो अभी स्थापित हुई हैं, ये जानबूझकर हिंदूवादी संगठन, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के आदमी ने ज़्यादा पैसे दिए होंगे और बेचने वाले को अपनी कीमत का सही मूल्य मिल रहा हो, अपनी ज़मीन का या अपनी चीज़ का सही मूल्य मिल रहा हो, तो वो उसे ही बेचता है जहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हो। उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए होंगे, उन्होंने मुस्लिम को बेच दी। अब आसपास के लोगों को समस्याएं हैं। ऐसे ही 2010 में भी एक थापर नगर की घटना है, जहाँ पर हिंदूवादी संगठन ने वो बेचा, पंजाबी समुदाय के लोग ने था और मुस्लिम समुदाय के लोग ने खरीदा, तो वहाँ पर रास्ता वस्ता ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया। तो ये घटनाएं हो रही हैं। अब इसमें सर दूसरी चीज़ भी, एंगल भी समझने की ज़रूरत है कि मुस्लिम समाज से, इस समय मुस्लिम समाज को पूरे देश में इतना डरा रखा है और बीजेपी सरकार और हिंदूवादी जो लोग ये कहते हैं, संगठन ये कहते हैं और जो इस देश में स्थापित करना चाहते हैं कि मुस्लिमों को, दलितों को इन्हें इतना दबा दिया जाए कि इनकी प्रॉपर्टी भी जो है जब्त कर ली जाए। ये मेरठ में नहीं, आसपास के कई जिलों में ये काम हो रहा है, पूरे देश में लगभग हो रहा है, जहाँ पर ये लोग हैं कि ये हमारी कम्युनिटी रहती है, बस यहाँ दलित नहीं आना चाहिए। तो वो साफ साफ कहते हैं, बहुत सारी जगह साफ साफ कहते हैं, जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैं उनमें साफ साफ कहते हैं कि यहाँ दलित और मुस्लिम नहीं आएगा। उन दो चीज़ों से दिक्कत है।
तो ये सिनेरियो जो बनाया गया ये आरएसएस का और बीजेपी का और कुछ हिंदूवादी संगठन का, और क्योंकि ये पॉलिटिकली ध्रुवीकरण के लिए उन्हें मदद करता है ये चीज़ें, तो इस तरीके के मुद्दे बढ़ाए जाते हैं। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।